इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विश्वरूपः चन्द्रोऽनुतास्तं बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य वेदधारणो भूयासं शरीरं मे विचक्षणं जिह्वामेव तु मत्तमा ब्रह्मणं दोषोऽसि मे दयापीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वृक्षस्य वेदिव कीर्तिं पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवक्षसं सुमेधामृतोक्षितः श्रीहङ्गोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु मान्दायि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरणं मे अस्तु तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु नास्ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो शान्ति शान्ति शान्तिः मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्भावैर्मयेति वेदस्य महाैः सह श्रुतं मे वा प्रहासीरणेन दीपेनाहोरात्रान् सन्धरामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमोऽतिवादय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः
क्षेमहे वर्धितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ ब्रह्मादिभ्यो विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रयोति तस्मै तन्मयेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नारायणं वासुदेवं वसिष्ठं सत्येर्जगत्कोत्रपरायणं च व्यासं सुतं गौरवरं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं कोटकं वाग्विगतारमण्या अस्मान् गुरुं सन्दतमायतोऽस्मि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः कल हम 17वां श्लोक का विचार कर चुके हैं। इस मंत्र में मुमुक्षु ने प्रार्थना कर रहा था, मतलब मरण काल में उपासक का भाव कैसे रहता है। मतलब मैं उपास्य देवता को मैं इतना पूरा जीवन आपकी ध्यान चिंतन किया है, गुणों का चिंतन किया है, आप मेरा ख्याल रखो। मतलब मुझे आपके तत्वों का बोलने को बीमारी नहीं आना चाहिए, मुझे अभी आप ख्याल रखो। ऐसा उन्हें प्रीतम स्मरा, मतलब मैंने जो भी किया है उसको आप याद करो, इष्ट देवता, उस प्रकार से प्रार्थना किया है। इसके बाद अब अंतिम श्लोक में भी उसी प्रकार का मार्ग का याचना करते हैं। मतलब जो उत्तरायण पुण्य काल में जो धूम मार्ग होता है, मतलब वो दक्षिण मार्ग से वो उसको मार्ग की उत्तरायण पुण्य काल की मार्ग की याचना कर रहे हैं। अग्नेन यस्सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मात् जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। इसमें अग्निदेव, मतलब अग्नि का स्वरूप में हिरण्यगर्भ परमात्मा से वो प्रार्थना करे, क्योंकि उन्होंने कर्म और उपासना को जो साथ में किया है, साथ में करने की वजह से वो ऐसा प्रार्थना, ये कर्म फल का भोग का जो उत्तरायण मार्ग में ले जाने वाले ये अग्निदेव, आप समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाले हो। मतलब वो पूरा के पूरा आप समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाले, सब कुछ जानते हो। इसलिए जब तक वो सूर्य चंद्र रहेंगे, हम लोग जो भी करते हैं पूरा सीसी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है।
वो भी चित्रगुप्त भी उसका नाम में ही पता चलता है, गुप्त रूप से चित्र लेने वाला बड़ा सीसी कैमरा है, और उनका कैमरा का बल्ब है सूर्य और चंद्र। दिन में हम लोग जो भी करते हैं और रात में जो भी करते हैं वो सब साक्षी रूप में रखेंगे। और आत्मा तो स्वयं यही है, सदा उपस्थित यही है आत्मा, उसको तो सब कुछ पता है हम लोग क्या किया है, इसलिए वो सबको जानने वाला है। मतलब हमारा जुहुराण में नो, मतलब मैंने कुटिलता से जो भी परवंचना किया हूँ, ऐसा पूरा वो कर्म को और वो सब परवंचना करने का जो बुद्धि है उसको निकाल के भूयिष्ठां ते नमो उक्तिं विधेम, उसको निकाल दीजिए ऐसे प्रार्थना किया। और भूयिष्ठां ते नमो उक्तिं विधेम, अब मैं तो बुजुर्ग हो चुका हूँ, आपकी उपासना करते 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 अब वो मैं पूजा विधान इससे अतिरिक्त हवन आदि कुछ नहीं कर पाऊंगा, उठने से मैं बैठ नहीं पाऊंगा, बैठने से उठ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं इस ऐसा परिस्थिति में आपका भी केवल मैं नमस्कार रूप सेवा करूंगा, इतना ही कर सकते। बस उसी समय पता चल हमारा अवकाश क्या है कि बुढ़ापे बुजुर्ग समय में पता चलता है, यौवनावस्था में बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसा सोचते हैं, उस समय तो बस एक प्रार्थना के छोड़कर भगवान के प्रति हम कुछ नहीं कर पाएंगे उनकी निमित्त से। उस समय में इसलिए केवल नमस्कार रूप से मैं आपको सेवा करता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे उस उत्तरायण मार्ग में हमको ले चले। उसी को आप भाष्य में देखेंगे। पुनः अन्येन मंत्रेण मार्गम याचते, फिर उसी का अन्य मंत्र के द्वारा उसी के मार्ग की याचना कर रहा है। हे अग्नि नया गमया सुपथा शोभनेन मार्गेण, सुपथा इति विशेषणं दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थं निर्विघ्नः अहं दक्षिणेन मार्गेण गतागत लक्षणेन अतः याचे त्वां पुनः पुनः गमनागमन वर्जितेन शोभनेन तथा नया राये धनाय कर्मफल भोगाय इत्यर्थः। अस्मान् यतोक्त धर्मफल विशिष्टान् विश्वानि सर्वाणि ये देव वयुनानि कर्माणि प्रज्ञानानि वा विद्वान् जनान् किंच योधि वियोजया विनाशया अस्मत्तः जुहुराणं कुटिलं वंचनात्मकं येनः पापं ततो वयं विशुद्धाः सन्तः इष्टं प्राप्स्यामः इति अभिप्रायः। किन्तु वयं इदानीं ते न शक्नुमः परिचर्या कर्तुं भूयिष्ठां बहुतरां ते तुभ्यं नमः उक्तिं नमस्कारवचनं विधेम। नमस्कारेण परिचर्येम इत्यर्थः। अब जो मंत्र का अर्थ है वो ही भाष्य में बता है। मंत्र में अग्नि आया है, हे अग्नि ये संबोधन है, जैसे हे रामा ऐसा राम रूप में आते उसी प्रकार हे अग्नि ये संबोधन है। हे अग्नि नया मतलब ले जाओ, नया करते गमया मतलब मुझे ले जाओ। सुपथा मतलब अच्छे, सुपथा मतलब अच्छे मार्ग से, शोभनेन मार्गेण अच्छे मार्ग से मुझे ले जाओ। उपासक के लिए गति रहता है, ज्ञानी के लिए कोई गति नहीं हो। अत्र मिलिए उनको कोई गति आना जाना नहीं होता है, उपासक से वो ब्रह्मलोक तक जाएंगे। फिर सुपथा इति विशेषणं दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थं,
मार्ग तो मार्ग ही होता है, उसमें सु उपसर्ग क्यों लगे? मतलब दक्षिण मार्ग से, मतलब नरक स्वर्ग ये सब वो दक्षिण मार्ग में जा जाकर बहुत गया है, इसलिए उस दक्षिण मार्ग को निवृत्ति करने के लिए सु उपसर्ग दिया है। फिर निर्विण्ण अहम दक्षिणेन मार्गेण गतागत लक्षणेन, मैं तो बहुत थक चुका हूँ, ये थकावट आना चाहिए। हम लोगों को इतना जन्मों से स्वर्ग नर्क ये सब आना जाना हो रहा है, लेकिन थकावट नहीं आ रहा। गर्भ में तो बहुत रोया और हाथ जोड़कर वादा करके आए कि मुक्त हो जाएंगे, फिर गोलोक में शरीर में आगे भूल गया, तो पूरा विषयों में रमन करते रहा। फिर मृत्यु का समय बुढ़ापे आ गया, फिर परेशानी झेलने रहा। और कितनी बार जैसे छोटे बच्चों को ही अज्ञान से जाके आग पकड़ लेंगे, फिर छोटा बच्चा है, फिर सोच के उनको रोते रहेंगे पूरे 15 दिन तक, वो गाँव जब तक गाँव रहेंगे। फिर दोबारा 15 दिन के बाद फिर दोबारा जाके आग पकड़ लिया, बहुत गुस्सा आता है, अरे एक बार तो चोट लगा है, दोबारा तो इतना तो विवेक होने से दोबारा उसको स्पर्श करने से फिर वो जलेगा। जैसे छोटे बच्चे अज्ञान से इतना मंदबुद्धि से ऐसे करते थे, किया हुआ गलती को बार बार करते। हम लोग भी कितना बार जन्म ले रहे, कितना बार मर रहे, कितना परेशान हो रहे। कम से कम थकावट तो आना चाहिए। कोई उपासक है, उपासना करने से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गई, इसलिए उनको थक गया है, वो इस मार्ग में नरक में आना जाना पूरा थक चुका है। इसलिए वो बता रहे हैं कि मैं थक चुका हूँ, इसलिए याद से तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, पुनः पुनः गमनागमन वर्जितेन शोभनेन पता नया, बार बार ये वापस आने वाला मार्ग को थक चुको, उसको वर्जित अच्छे मार्ग से मुझे ले जाओ, ये अपने देव से। इसलिए भाष्यकार भगवान भी इसको याद दिलाते हैं हम लोगों को जल्दी बजरो रिदम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहुदुस्सारे, इह संसारे बहुदुस्सारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मतलब ऐसी प्रार्थना आना चाहिए, बहुत बोले हम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना है। अब यह संसार है बहुत सारे, ये संसार बहुत कठिन है, ऐसा लगना चाहिए दुनिया गरम गरम तवा है, जहाँ जो पाव रखो वहाँ हमको जलना ही चाहिए। मतलब हर जगह हर व्यक्ति के साथ थकावट आना चाहिए, बस हो गए, किसी के साथ तालमेल, ऐसा हर जगह हमको दुखी महसूस होना चाहिए। विवेक होने से होता है, सर्वम विवेकिनः सर्वम दुःखम, योग सूत्र बताते हैं। उस प्रकार की दोष दर्शन करने के बाद इस प्रकार से थकावट से उस सगुण रूप से ऐसा प्रार्थना किया जाता है। कल ही हम हमारा दादा गुरु जी का पाठ सुन रहे थे। हमारे दादा गुरु जी जब उत्तरकाशी में ब्रह्मचर्य अवस्था में थे, वहाँ एक सिद्ध पुरुष थे, केरला के शरीर का कोई बहुत बड़े विद्वान थे। उनके पास उनकी बात बताई दादा गुरु जी ने। उनके पास क्या है, क्योंकि वो बहुत अच्छे जीवन मुक्त पुरुष माना जाते थे। फिर बहुत लोगों को शंका हुई, फिर वो कभी गंगा स्नान छूटते नहीं थे, आरती पूजा मंदिर आदि ये सब बिल्कुल वो करते थे, और बहुत बार परमात्मा का नाम लेके उसकी प्रार्थना करते थे। फिर ज्ञानी को प्रार्थना करने का क्या जरूरत पड़ता है? बहुत लोगों को शंका होता है, जरूरत क्या पड़ता है उस स्थिति में रहने के बाद भी ऐसे। फिर उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। देखो, वेदांत अपने जगह में एकदम बहुत ठीक है, लेकिन सब लोग याद रखना, थोड़ा सा भी शरीर का भान, मैं ये शरीर में से थोड़ा सा भी भान हो रहा है, फिर मिथ्याचार नहीं करना। जितना समय ये शरीर का थोड़ा सा भी कर्तृत्व का भान हो रहा है, तब तक आप उस परमात्मा को झुकना, प्रणाम करना, प्रार्थना करना मत भूलना। कम से कम 100 बार, दिन में 100 बार तो उनकी नमस्कार करना चाहिए, उनकी प्रार्थना करना चाहिए, अच्छे शुभ के लिए ऐसा ही। और
और एक व्यक्ति हम ऋषिकेश कैलाश आश्रम में भी ये बहुत विचार हुआ है, क्या उस स्थिति को जाने के बाद ये सब आरती में आना। वो छोटा महाराज भी 2 बजे उठते थे, गंगा जी में नहाते थे। उन्हीं से पूछा है आप वो स्थिति पहुंचने के बाद आपको गंगा स्नान करने का क्या जरूरत है। फिर 3 बजे से 4 बजे वहाँ किनारे ध्यान करते थे। फिर 4 बजे वहाँ उठ के सबको उठाने वाला घंटी बजाते थे। फिर पाठ भी बहुत नियम से पढ़ाते थे और वो आश्रम के बाहर कहीं नहीं जाते थे। तो ज्ञान होने के बाद भी ये कर्तव्य बुद्धि इतना सिस्टमैटिक, 1 मिनट भी इधर उधर ना हो, इतना करना, मतलब ये सब आप गंगा स्नान कर रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हो, तो अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ, ये संशय है। वैसी बात नहीं है। तो वहाँ कैलाश आश्रम के स्थापक को भी ये भ्रांति हो गया था। फिर जब वो तो उस समय तो आश्रम भी नहीं था, पेड़ पौधों के नीचे बैठ के ऐसा, अभी जो भी गंगा के किनारे वो पूरा बहुत फैला हुआ, कैलाश आश्रम का रोड नीचे तक ही था। अभी तो बांध बांध के मकान बना दिए, पूरा बड़े बड़े पत्थर और बड़े पत्थर के बीचों में बहुत मुलायम रेत, एकदम ऐसा लगता था कोई वैकुंठ लोक में आ गए कोई। अब बीच बीच में बड़ा बड़ा पेड़, उस पेड़ का छाया के नीचे आचार्य एक पेड़ के ऊपर बैठेगा और बाकी लोग नीचे बैठ के, उस समय 150 लोग सुनते थे वेदांत। इतनी अच्छी परिस्थिति थी। फिर उनको समाधि लग गई। जब समाधि लग गए थे और जंगल के अंदर चले जाते, लोगों के बीच में नहीं रहते। अब वो समाधि का अभ्यास में स्थिति में रह गए धनराज गिरी महाराज जी। फिर उनको शिव जी प्रत्यक्ष हो गए और बताया कि मेरा कंकल में मेरा एक शिवलिंग है, उसके ऊपर आधा लाल है और आधा ऐसा और ऐसा चिन्ह है, उसको कोई पूजा नहीं कर रहा है, आप उसको वहाँ से उठा के यहाँ मंदिर बना। फिर ऐसा हो गया कि वो तो वेदांती लोग उस समान स्थिति का अभ्यास करते समय वो एक बार देखा कि ये क्या हो रहा है। फिर वहाँ तो बुद्धि नहीं रहता है, बताया था ना परमात्मा भी यदि सामने खड़े होके बात भी करेंगे ना, सॉरी बॉस हमको कुछ नहीं चाहिए, बस हम हमसे तृप्त है, इतनी भावना हो जाती है। इसलिए उसको वहाँ तो बुद्धि नहीं दिया। फिर दोबारा वही हुआ, फिर भी उसको अरे मुझे ऐसा भ्रांति क्यों हो रहा है, दूसरा चीज को अस्तित्व तो मानते ही नहीं, ऐसा लोग जबरदस्ती क्यों दिखाई पड़ रहे हो। तो तीसरी बार जब आया, फिर उनको शास्त्र पढ़ा हुआ चीज कई सूक्ष्म में पता चल गया कि जब तक लेश मात्र भी कर्तृत्व का भान होगा, तब तक हम सगुण ईश्वर को, जिस उपासक देवता को हमने इष्ट किया है, उनकी आज्ञा का पालन करना होता है। फिर उनको वो बात याद आ गई, मतलब अभी हमारे शरीर में शरीर पूरा कर्तृत्व पूरा 100% बिलीव नहीं हुआ है, इसलिए वो दिख रहा है, मतलब अंदर मेरा कर्तृत्व ऐसा कर्तृत्व भाव है, कोई प्रमाण सिद्ध हो गए। फिर उन्होंने बात करना शुरू किया, शिव जी को बताया कि देखो हम तो संत लोग हैं, आपको मंदिर बनाना मतलब 3 वक्त 2 वक्त कम से कम पूजा नित्य चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर बना के छोड़ दे कभी कभी पूजा, ऐसा नहीं। और हमारे पास तो कुछ पैसा है ही नहीं, एक लंगोड़ पे चल के और कुछ है ही नहीं, हम कैसे करें ये सब व्यवस्था। तो शिव जी ने उसी समय वचन दिया कि आप कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं आपका विद्यार्थियों का सबको मैं ही ख्याल रखूंगा, लेकिन एक वचन है कि हर दिन मुझे वेदांत सुनाना पड़ेगा। उसी हिसाब से शिव जी वहाँ वेदांत तो विद्यार्थियों को ये नहीं, शिव जी को सुनाने के लिए वहाँ हर दिन कंपल्सरी शुरू करते हैं। बाद में उसी के बीच में कोई विद्यार्थी आके सुन सकते हैं। शिव जी को वचन दिया है, उसी वचन वहाँ निभाते हैं। बस उसी दिन से वैसे ही चल, कोई वहाँ किसी भक्त को नहीं बोलेंगे कि इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हमको इस ऐसा जरूरत है, वैसे कभी नहीं बोलते लोग, अपने आप व्यवस्था हो रहा है। अभी तो बहुत कुछ है, 20 करोड़ के अभी बन चुका है, कोई चिंता ही नहीं। उस प्रकार जब तक लेश मात्र अंतःकरण में ही हमारा अस्तित्व है अभी तक, क्योंकि यदि अंतःकरण में अस्तित्व नहीं हो तो कोई शंका ही नहीं होता है। जैसे वशिष्ठ जी को भी ये शंका हो गई, समाधि में चले गए और समाधि में चले गए तो अपने स्थिति में किसी को अस्तित्व नहीं, जब किसी का अस्तित्व नहीं थे, हम और अंदर से कुतूहलता भी नहीं होना चाहिए, हमसे अतिरिक्त और कुछ है क्या, ऐसा कुतूहलता भी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कुतूहलता हो रहा है मतलब अभी आपका ज्ञान निष्ठ नहीं होगा। उनको लगा कि क्या अभी मैं सब कुछ लाइव हो चुका है मेरे अंदर,
मुझसे भिन्न और कोई सृष्टि और ब्रह्मांड होने का संभावना है क्या, ऐसा थोड़ा सा शंका हुआ। बस इतने शंका में सब कुछ तैयार हो गया। देखो आंख खोल के देखा तो दो दो सूर्य दो दो चल रहे थे, विचित्र ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहे। फिर उन्होंने पूछा आप लोगों को कौन सृष्टि किया? तो वो बोला कि आप ही ने सृष्टि किया। अरे मैं तो कब सृष्टि किया? जब आपकी मन में शंका हुई कि आपसे अतिरिक्त और कुछ ब्रह्मांड और सृष्टि है क्या, उतने में हम लोगों को उत्पन्न हो गए। मतलब थोड़ा सा भी संशय होगा तो फिर आपको द्वैत भाव में आना ही पड़ता है। इसलिए विचार इस प्रकार से करना चाहिए कि दोबारा वो क्यूरियोसिटी दोबारा नहीं होना चाहिए, मुझसे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, और उसको प्रमाणित प्रूव करने के लिए फिर देखने की इच्छा भी नहीं होना चाहिए। अब देखने की इच्छा होगा तो बुद्धि इंद्रिय सब सेट आ जाएंगे। ऐसा ही महापुरुषों को शरीर क्यों मिल जाता है कि बस थोड़ी सी संकल्प करने से उसी के हिसाब से हम लोगों को शरीर मिल जाता है। इसलिए अच्छी प्रकार से जब तक विचार करके कौतूहलराहित्यं जीवन मुक्तस्य लक्षणं उस प्रकार नहीं बनाएंगे तो लेश मात्र जो भी हम अंतःकरण में स्थिति आ जाएंगे तब तो ये सब झुकना ही पड़ता है। परमात्मा को छोड़ दो, क्या आश्रम में जो अध्यक्ष होते हैं उनके सामने हम लोग झुकते नहीं क्या? घर में माता पिता के सामने झुकते नहीं क्या? जो संभाल रहा है, जो बड़ा है, जो थोड़ा सा हमसे अधिक शक्तिमान है, ऑटोमेटिक हम लोग तो झुकते हैं। वो लोक मर्यादा है। अब पूरा सृष्टि करता है, सगुण ईश्वर पालन करता है, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है, किसी को कोई भी बच नहीं सकता। हम लोग को लगता है कि संविधान से बच गया, वो गलती किया और उनको दंड नहीं मिला, यहाँ तो बच सकता है, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं बच सकता है। ठीक ठीक सबका कर्म फल अपना मिल रहा है, मतलब वो कोई एक जज, जेन्युइन जज एक है। उस प्रकार से उस स्थिति में रहने वाले फिर उपासक को तो ऐसा जब तक शरीर का पान होगा उस तत्व के उसका आप रूप भी ना दे, कम से कम एक तत्व तो है जिससे ये सब कुछ सृष्टि और हमारा अंतःकरण का भी वो मालिक है, इतना तो पता है। उस कारण के प्रति झुकाव होना चाहिए, तब आपका जो ज्ञान जो मिले उससे घमंडता अहंकार ये नहीं आ सकता। यदि वही उसी को सुख का वेदांत बोलते हैं, यदि वो सुख का वेदांत हो गए ये सब सूक्ष्म को ना जानकर और मैं साक्षात ब्रह्म, मैं किससे क्या लेन देना है, इसके पुराणों में भी बहुत कहानी आता है। ऐसे जो सुख का वेदांत की ज्ञान जो जिसको घमंडता आता है, विष्णु भगवान ने वहाँ से फिर उनको भूलोक में भेज दिया। मतलब अभी आपका ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है। मतलब शास्त्र में बताते हैं गुरु के सामने अद्वैत नहीं चलेगा, भले ही आप उस स्थिति में हो, लेकिन गुरु के सामने वो अद्वैत नहीं चलेगा। फिर उस प्रकार से यहाँ उपासक ने वो मार्ग को याचना कर रहा है, वही बता रहे कि और यहाँ बता रहे कि निर्विण्ण मतलब वो थका हुआ है, बहुत थक चुका है, नरकादि मार्ग में बहुत बार आना जाना होते बहुत थक चुका है। फिर उन्होंने बता रहे कि आसमान यथोक्त मतलब वो क्यों कर रहा है प्रार्थना, राय मतलब धन के लिए, अच्छा धन संपत्ति के लिए, और क्या उपासना किया हो तो कुछ ना कुछ फल की अपेक्षा से करते हैं। ब्रह्मलोक प्राप्ति हो वही एक बड़ा धन है और सब कुछ मिल जाता है। इसलिए वो बता रहे हैं कर्म फल भोग है, कर्म फल के भोग करने के लिए वो अपना मार्ग को अच्छे मार्ग को याचना कर रहे हैं। अस्मान यथोक्त धर्म फल विशिष्टान मतलब अस्मान मुमुक्षु हम लोगों का कर्म, हम लोगों ने जो भी कर्म किया है उसको विश्वानी मतलब सर्वानी जो भी सर्वोच्च कर्म किया है, ये देव वयुनानी मतलब कर्माणी जो भी हम लोग सब कर्म किए उसका फल भोगने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर किंचा वियोजया, फिर वो क्रियापद वियोजी आया, हमको उससे अलग कर दो। किससे? वियोज्य मतलब विनाशया, अस्मत्तः जुहुरान कुटिल वंचनात्मकेन पापम, हम लोगों से अंदर जो छुपा हुआ वंचनात्मक जो पाप करने वाला जो बुद्धि है उसको हटा देना। ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। जीवस्य भोजनम, ये तात्पर्य है एक जीव दूसरा जीव का भोजन बन सकता है और स्वाभाविक रूप से हम लोगों का जीवित रखने के लिए हम किसी को भी हम शोषण कर सकते हैं।
ये सोचना चाहिए। तो चाणक्य भी नीति में बताया कि कोई एक श्रीमान बन गए, रिच पर्सन बन गए, मतलब वो गरीबों का, अन्य लोगों का खून चूस के ही बनेगा, वो परिश्रम का चोरी करेगा वो। मतलब कम तनख्वाह दिया और बहुत लाभ कमाया, कोई 2 रुपये के लिए कोई एक वस्तु लेकर उसको 200 रुपये बेच लिया, ये सब धर्म से विरुद्ध है। दूसरों का रक्त चूस के ही वो कोई रिच पर्सन बन सकता है। इसलिए उसके जो भी धनी होते हैं उनका धन के अंदर बहुत दोष रहता है। भाष्यकर भगवान उपनयन के बाद ब्राह्मण भिक्षा करने के लिए जाते समय किसी एक ब्राह्मण के घर के सामने बड़े बड़े राशि धन की राशि दिखाई पड़ता है, उस घर से भिक्षा ना लेकर वापस लौट जाएंगे। फिर हमारे को अरे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्या पाप किए? आपको पता नहीं ब्राह्मण को 2 वक्त का भोजन से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, आपके घर के सामने इतना बड़े बड़े धन राशि है, आप तो फिर पाप का ही संग्रह किया है, और इतना पाप तो हम कैसे बचा पाएंगे? मतलब ये बहुत लोगों को पता नहीं, बस थोड़ा सा बुद्धिमत्ता है, दूसरों को ठगने का बुद्धि आ गए, वो सोचता है कि मेरा मेहनत की कमाई नहीं हो सकता। बहुत लोगों को शोषण करने से आपका इतना लाभ लेना चाहिए कि अपना परिवार चलना चाहिए, बस इतना ही लाभ लेना चाहिए, उससे अधिक लाभ ले रहे मतलब आप दूसरों का शोषण कर रहे, वो पाप का ही संग्रह, उससे तो शांति नहीं, महा दुखी बन जाएगी। इसलिए ऐसा कुटी लोग परवंचना करने का बुद्धि तो सदा ही रहता है। और जो वशिष्ठ जी ने एक बार वशिष्ठ और राम का संवाद होता है, जैसे हम कोई भी हो, मतलब वो ब्राह्मण को तो भिक्षा का तो अधिकारी है ही है, वो तो कुछ बाकी सब कमा के नौकरी तो नहीं कर सकते, फिर भी ये इतर से पर भोजन है, मतलब इतर दूसरे लोगों का मेहनत से आय और संपत्ति है, उसमें वो ऐसा वचन बोलते मैंने इस नीच पौरोहित का कर्म भी है राम जी, आपके अवतार आने वाला था इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। फिर वहाँ विचार करते कि ये पौरोहित को नीच क्यों कह रहे हैं अपने आप को, मतलब इसमें दोष होता है। परान्न में बहुत दोष, यदि ठीक तपस्या नहीं करेंगे उसमें तो बहुत दोष लगता है। अभी हमारा आश्रम में भी कोई एक सांड था, छोटा बचपन है, पहले गौशाला तो उसको निकाल दिया और उसको कुछ बीमारी आ गए तो फिर ऐसे कोई किसी का घर में छोड़ दिया था। अब वो बहुत बड़ा हो गया, तो हमको पता ही नहीं था ये सब। फिर वो जब बड़ा हो फिर वो जब वो उसको बेच कर उसका 18,000 आया। फिर मैंने सोचा, हम विद्यार्थियों को बोला देखो ये सांड पता नहीं क्या था, क्या किया था इस आश्रम के लिए, अब वो 18,000 इसको ऋण चुका के जा रहा है। यदि हम लोग ठीक साधन नहीं करेंगे, ये पराण में जो काया है, जिन का धन हम काया है, उनका घर में तो सांड बन के तो हमको ऋण चुकाना पड़ेगा। ये तो सृष्टि का धर्म है। तो देयर इज नो फ्री लंच, मतलब कोई भी फ्री में हमको मिलने वाला नहीं है। उससे अतिरिक्त यदि आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यही तो वो लोन होगा, नहीं तो पूर्ण जन्म कुछ पुण्य किया हो तो उस पुण्य का फल भी हो सकता है, नहीं तो आगे का लोन बन जाएगा। इसलिए सब समझकर ऐसा जो परवंचना करने का जो बुद्धि होता है वो स्वाभाविक रूप से रहता है। किसी ना किसी विषय में हम लोग वंचना करने का कुछ ना कुछ बुद्धि रहता है, उससे उस बुद्धि को हटाओ, अच्छी प्रकार से याचना करना। ततः वयम विशुद्धाः संतः इष्टं प्राप्स्यामः इत्यत्र। जब वो सब पाप कुटिल बुद्धि चले जाएंगे तब हम वो अच्छी पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु वयम इदानीं तेन शक्नुमः, मतलब अभी मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँ, बुढ़ापे आ चुका है, अब कुछ नहीं कर पाऊंगा आपके लिए, तो अभी शादी तो कुछ नहीं दे पाऊंगा। परिचर्या ना शक्नुमः परिचर्या कर्तुम्, आपकी सेवा करने में कुछ न शक्ति है ही नहीं, इसलिए भूयिष्ठां बहुतरं ते तुभ्यं नमः। इसलिए आपको बहुत बहुत नमस्कार है। नमस्कार वचनम विधेयमा, नमस्कारेण परिचर्यमा, नमस्कार रूप से मैं आपका सेवा करता हूँ। इस प्रकार से वो उपासक ने मार्ग की याचना कर रहा है। अब वो भाष्यकार भगवान ने थोड़ा लास्ट में एक कंक्लूजन बता रहे, क्योंकि बहुत लोगों को ये अपना खुद का बुद्धि तो ज़्यादा चला के है ना, बहुत बुद्धिमान मानते रहते हैं।
जैसे अभी इसमें है कि विद्या शब्द है। विद्या शब्द से आपने उपासना अर्थ क्यों लिया है? विद्या से डायरेक्ट तो ब्रह्म विद्या ही ले लो, और जो सीधा सीधा ब्रह्म विद्या ले लो और उसके साथ अविद्या और विद्या के साथ वहाँ तो समुच्चय बताया। ऐसा मतलब कर्म और उपासना का समुच्चय भाष्यकार बाबा ने बताया है। विद्या शब्द को उपासना करे, और पूर्व पक्ष पूछ रहे कि ये सब शब्दों को उल्टा सीधा क्यों कर लेते हो मनमानी? जब सीधा सीधा वो विद्या शब्द है तो उसको उसी को ज्ञान समझो, ब्रह्म विद्या समझो, और जो अविद्या वो कर्म समझो, और कर्म और ज्ञान का समुच्चय मान लो। कर्म और ज्ञान का समुच्चय मान लो, कर्म भी करते रहे और ज्ञान भी प्राप्त करते रहे, ज्ञान कर्म का समुच्चय ऐसा मान लो। ऐसा शंका होता है। हम भी देखे हैं बहुत लोग थोड़ा सा कुछ संस्कृत जिनको आ जाता है और ज़्यादा पूर्ण विचार नहीं करके भाष्यकार भगवान के ऊपर भी एक सामान्य व्यक्ति जैसे व्यवहार करके अति बुद्धि दिखाते हैं। वो ऐसा नहीं है, बहुत सोच समझ कर ये सब करना पड़ता है, मनमानी नहीं किया गया है। उसी को अब शास्त्रार्थ में उस शंका को ही निवृत्ति करने के लिए लास्ट में कुछ दिखाए भाष्यकार भगवान, उसी को हम पढ़ेंगे। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्या अमृतमश्नुते इति श्रुत्वा केचित् संशयं कुर्वन्ति। अतः तन्निराकारणार्थं संक्षेपतः विचारणां करिष्यामः। तत्र तावत् किं निमित्तः संशयः इति उच्यते। विद्या शब्देन मुख्या परमात्मा विद्या एव तस्मात् न गृह्यते कस्मात् न गृह्यते। अमृतत्वं च ननु उक्तायाः परमात्मा विद्यायाः कर्मणः च विरोधात् समुच्चय अनुपपत्तिः। सत्यं विरोधस्तु न अवगम्यते। विरोधाविरोधयोः शास्त्र प्रमाणकत्वात् यथा अविद्या अनुष्ठानं विद्योपासनं च शास्त्र प्रमाणकं तथा तद्विरोध अविरोधौ अपि यथा च न हिंस्यात् सर्वभूतानि इति शास्त्रात् अवगतं। पुनः शास्त्रेण एव बाध्यते। अध्वरे पशुं हिंस्यात् इति एवं विद्याविद्ययोः अपि स्यात्। विद्याकर्मणोश्च समुच्चयः न दूरमेते विपरीते विसूचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता इति श्रुतेः। विद्यां च अविद्यां च इति वचनात् अविरोधः इति चेतना हेतुस्वरूप फल विरोधा। विद्या विद्या विरोधा अविरोधयोः विकल्प असंभवा समुच्चय विधानात् अविरोधः एव इति चेतना सह संभव अनुपपत्तेः। क्रमेण
एकाश्रये स्यातां विद्या विद्ये इति चेतना विद्योत्पत्तौ अविद्यायाः हि हस्तत्वात् तदाश्रये अविद्यानुपपत्तेः नहि अग्निः उष्णः प्रकाशः च इति विज्ञान उत्पत्तौ यस्मिन्नाश्रये तदुत्पन्नं तस्मिन्नेव आश्रये शीतः अग्निः अप्रकाशः वा इत्या विद्यया उत्पत्तिर् न अपि संशयः अज्ञानं वा यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत् विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः इति शोकमोहादि असंभवश्रुतेः अविद्या असंभवात् तत् उपादानस्य कर्मणः अपि अनुपपत्तिम् अवोचाम। अमृतम् अश्नुते इति अपेक्षिकम् अमृतम् विद्याशब्देन परमात्म विद्याग्रहणे हिरण्मयेन इत्यादिना द्वारमार्गादि याचनम् अनुपपन्नं स्यात् तस्मात् उपासनया समुच्चयः न परमात्म विज्ञानेन इति यथा अस्माभिः व्याख्यातः एव मंत्राणाम् अर्थः इति उपरम्यते। अब पूर्व पक्षी थोड़ा विचार चल रहे थे। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्य अमृतमश्नुते इति श्रुत्या केचित् संशयः कुर्वन्ति। अभी इसी मंत्र को हम लोगों ने विचार किया। अविद्या से मृत्यु को प्राप्त कर, मतलब अविद्या मतलब कर्म से मृत्यु को पार कर। किस प्रकार का मृत्यु है? स्वाभाविक रूप से कर्म करने को पाप रूपता मनमानी कर्म करने से बचाकर उस प्रकार का मृत्यु को पार करके विद्या या अमृतत्व अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करता है। मतलब उपासना के द्वारा जो भी हो देवता आदि शरीर को भाव को प्राप्त करके अमृतत्व को प्राप्त करता है, ऐसे बताया। फिर विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्य अमृतम अश्नुते, मतलब हिरण्यगर्भ का उपासना करके अनिमा गरिमादि रूप अमृतत्व को प्राप्त करता है, ऐसा बताया था। इस श्रुति वाक्यों के प्रति अब कुछ लोग संशय करते हैं, ऐसा भाष्यकार बनाना ऐसे वो लोग हमको डाउट करते हैं। अतः तन निराकरणार्थम संक्षेपतः विचारणा करिष्यामः, उसी को निवारण करने के लिए अब थोड़ा विचार कर रहे हैं। तत्र तावत् किम निमित्तम संशयित उच्यते। अब भाष्यकार भगवान उन लोगों से पूछ रहे क्या भाई आप लोग तो ये शंका क्यों आ रहे? विद्या शब्द से अमृत डायरेक्ट सीधा ज्ञान ही लेना चाहिए से बता रहे। फिर वो पूर्व पक्षी समाधान दे रहे। विद्या शब्देन मुख्य परमात्मा विद्या एवं कस्मात् न गृह्यते अमृतत्वञ्च, ये पूर्व पक्षी बोल रहे। विद्या शब्द से अमृतत्व डायरेक्ट परमात्मा विद्या क्यों नहीं लेते हो? मंत्र में तो सीधा सीधा विद्या शब्द आया है। फिर भाष्यकार भगवान कहते ननु
फिर वही पूर्व पक्षी का ही ननु उक्तायाः परमात्म विद्यायाः कर्मणश्च विरोधात् समुच्चय अनुपत्तिः। भाष्यकार भगवान बताए कि देखो भाई, आप तो विद्या शब्द से अमृत का ग्रहण करने के लिए तो बता दिया है, लेकिन हम उसको ग्रहण करें, आपकी बात मानेंगे, फिर वो ब्रह्म विद्या कर्म के साथ विरोध है, उसका अनुपत्ति है। फिर पूर्व पक्षी बताते हैं कि सत्यम, ठीक है, विरोधस्तु न अवगम्यते विरोध अविरुद्धयोः शास्त्र प्रमाणकत्वात् यथा अविद्या अनुष्ठान विद्योपासनं च शास्त्र प्रमाणकं तथा तद विरोध अविरोधौ अपि यथा च न हिंसत् सर्वभूतानि इति शास्त्र अवगतं पुनः शास्त्रेणैव बाध्यते अध्वरे पशुं हिंस्यात् इति एवं विद्या अविद्ययोः अपि स्यात्। बहुत अच्छा तर्क दे रहा है, ठीक है, आप लोग तो बता दिया कि कर्म और ज्ञान के साथ विरोध आता है। उसके सबसे पहले भाष्यकार पूछा कि पूर्व पक्षी से क्या समस्या है आपका। पूर्व पक्षी बोला कि विद्या शब्द से सीधा ब्रह्म विद्या क्यों नहीं ले, नहीं, फिर भाष्यकार भगवान बताए कि नहीं ले सकते, क्योंकि कर्म और ज्ञान का विरोध होने से अब उस मंत्र में तो विद्या और अविद्या को दोनों मिलकर समुच्चय का विधान कर रहे हैं, तो दोनों को विरोध होने से दोनों एक साथ मिलकर नहीं कर सकते, अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए ये समाधान है। फिर पूर्व पक्ष बोले कि ठीक है, कौन कर्म कौन विरोध है कौन विरोध नहीं है, ये बात बताने के लिए हम लोग निर्णय नहीं करना चाहिए, कोई ना कोई शास्त्र प्रमाण देना चाहिए। और उन्होंने पूर्व पक्ष को युक्ति भी दे रहे, ना हिंसा सर्वभूतानि, एक वेद का वाक्य, कोई भी जीव को हम लोग हिंसा नहीं कर सकते, एक जनरल स्टेटमेंट, मतलब कोई भी जीव को हम हिंसा नहीं कर सकते। लेकिन उसी वेद में और कुछ आता है, अध्वरे पशु हिंसा, मतलब यज्ञ की आजादी में कुछ पशुओं को बलि देने के लिए कुछ विधान दिए हैं। फिर उसको क्या कैसे निर्णय करते हैं, एक श्रुति ऐसा करने के लिए बोली, एक ना करने के लिए बता रहे, जब उस समय एक को अपवाद माना जाता है, मतलब मां हिंसा सर्वभूता नहीं है, सामान्य मेन मंत्र है, उससे कुछ एक्सेप्शनल केस होता है, उसको वो एक में जो हिंसा का जो विधान किया है, उस प्रकार से कोई ना कोई श्रुति का वाक्य रहना चाहिए, तब विरोध माना जाता है। जब देखो ऐसे दो विरोध वाक्य आया श्रुति में, एक बोल रहे हैं कि हिंसा ही मत करो, और एक श्रुति बोल रहे हैं कि एक में हिंसा करो, मतलब विरोध होने पर भी श्रुति का एक साथ कर सकते हैं, दोनों को अनुसार पालन कर सकते हैं हम लोग। जब एक करते समय हिंसा कर सकते, जब एक नहीं करेंगे हिंसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं रह सकते साथ साथ, उस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं। विद्या कर्म समुच्चय, फिर बता रहे कि ना, क्योंकि यहाँ तो माँ यज्ञ में पशुओं को हिंसा करना चाहिए, उस स्टेटमेंट के लिए फिर कोई दूसरा अपोजिट स्टेटमेंट नहीं, इसलिए वो कर सकते हैं। सबसे पहले किसी को हिंसा ना करके चुप रह सकते हैं, फिर यज्ञ करते समय आप उसको इस श्रुति का अनुसार उसको कर सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट यज्ञ आजादी में पशुओं को हिंसा करना चाहिए था, उसका अपोजिट स्टेटमेंट कोई नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, कर्म के लिए तो कठोपनिषद में विरोध स्टेटमेंट, दूर में ते विपरीते विसूचि अविद्या च विद्या ज्ञाता इति श्रुते। कठोपनिषद में कर्म और ज्ञान का दूर में थे, बहुत दूर से, मतलब बहुत ही डिफरेंस है, अंधकार और प्रकाश में जितना फर्क है उतना फर्क है, इसलिए श्रुति उसका विरोध कथन कर चुका है, इसलिए आप ऐसा भी नहीं कह सकते। फिर विद्यांच अविद्यांच इति वचनात् अविरोधः इति चेत न, फिर वो पूछ रहा है कि नहीं वो कोई विरोध नहीं है ऐसा, फिर वो वही जिद्दी पकड़ रहा है, क्योंकि उसमें हेतु स्वरूप और फल विरोध है। जैसे कर्म का हेतु क्या हो सकता है, कर्म करने के लिए प्रेरणा अविद्या, अज्ञान, जिसके अंदर अज्ञान है वही कर्म कर सकता है, लेकिन जो ज्ञान में अज्ञान कारण नहीं होता है, ज्ञान में जो शुद्ध अंतःकरण और वो वहाँ कोई क्रिया के सापेक्ष कुछ नहीं चाहता है, ज्ञान चाहने वाला, मोक्ष चाहने वाला। और स्वरूप कर्म का स्वरूप क्या है, क्रियात्मक है, अनुष्ठान रूप है। ज्ञान का स्वरूप क्या है, तत्त्वमसि, मतलब हम कुछ करने की जरूरत नहीं, वो वाक्य सुनने के बाद जैसे रोटी बनाने का ज्ञान, जैसे ज्ञान नहीं है आत्मा का ज्ञान,
रोटी बनाने का ज्ञान पहले होना चाहिए, ज्ञान होने के बाद फिर कुछ उस ज्ञान से रोटी नहीं आता है, फिर रोटी का बनाना पड़ता है, क्रिया करना पड़ता है। ऐसी ज्ञान मोक्ष में नहीं है, क्योंकि मोक्ष तो पहले से सिद्ध है, वहाँ रोटी पहले से सिद्ध नहीं है। इसलिए हम लोगों को ज्ञान में कोई क्रिया रूप और अनुष्ठान करने का जरूरत नहीं होता है सामान्य ज्ञान के बाद। इसलिए ये भी डिफरेंस है। कर्म का तो ऐसा नहीं, कोई कर्म का जब स्वर्ग के बारे में सुनेंगे फिर आप कुछ करना पड़ता है अनुष्ठान। केवल स्वर्ग के बारे में ज्ञान होने से स्वर्ग नहीं मिलने वाला, स्वर्ग के लिए कुछ क्रिया करना पड़ता है। और फल भी है, कर्म का फल तो स्वर्ग मैक्सिमम स्वर्ग है, अनित्य फल है, तो क्षीण होने वाले। ज्ञान का फल तो अमृत है, कभी दोबारा वो ना पुनरावर्तन न सब पुनरावर्तन, वो वापस इस संसार में नहीं होता है। आत्यंतिक दुख निवृत्त रूप फल है। ये तीनों कर्म और विद्या में 3 प्रकार का डिफरेंस होने की वजह से दोनों एक नहीं हो सकता है। फिर पूर्व पक्ष इतने से नहीं है। विद्या विद्या विरोध विरोधयो विकल्प असंभवात् समुच्चय विधानात् अविरोध एवं चेतना सह संभव अनुपत्ति है। फिर ठीक है, यहाँ भी एक मंत्र ने शायद कर्म और ज्ञान के लिए विरोध बता दिया होगा अन्य जगह में कठोपनिषद में, लेकिन अभी ईशावास्योपनिषद में दोनों को एक साथ करने के लिए बता दिया। एक जगह में हिंसा मत करो बोला, फिर एक जगह में हिंसा करो ऐसा बोलने से आप लोग हिंसा एक ही में तो हिंसा उसको तो पालन कर रहे हैं। उसी प्रकार इसको भी मान लो, कठोपनिषद में निषेध किया है, फिर वो ईशावास्योपनिषद में आपको परमिशन दे दे ज्ञान कर्म समुच्चय, ऐसा मान लो नहीं पता। उसके लिए सह संभव अनुपत्ति है, दोनों एक साथ होना असंभव है, क्योंकि अंधकार और प्रकाश जैसे बिल्कुल विरुद्ध है, दोनों एक आश्रय में रहने असंभव है। फिर ठीक है, एक साथ नहीं रहेगा तो क्रम से मान लो क्रमेण एक आश्रय स्यातां विद्या विद्येच, पहले थोड़ी समय कर्म रहेगा, कर्म रहने के बाद इसके बाद ज्ञान रह सकते हैं, नहीं है। उसमें तो विद्योत्पत्तौ अविद्यायाः ही अस्तित्वात्, मतलब जब विद्या का उत्पन्न हो जाता है, जैसे लाइट अंधकार तो पहले, अब लाइट आप जिस समय ऑन करेंगे तुरंत अंधकार भाग जाएंगे, आप दोनों को एक साथ देखने का आशा ही नहीं रख सकते। इसी प्रकार विद्या के उत्पन्न होते ही वो खत्म हो जाएंगे अविद्या, इसलिए वो ऐसा क्रम भी नहीं मान सकते आप। जैसे नहीं अग्नि ही उष्णः प्रकाशश्च इति विज्ञानोत्पत्तौ यस्मिन् आश्रये तद् उत्पन्नं तस्मिन्नेव आश्रये शीतः अग्नि प्रकाशः वा इत्या विद्या उत्पत्ति न अपि संशय अज्ञानं वा। जैसे अग्नि में उष्णत्व और प्रकाशत्व रूप धर्म रहेंगे, जिस समय अग्नि में उष्णत्व और प्रकाश रूप धर्म रहेंगे उसी समय उसमें शीतल तो ठंडापन होना रहने का संभव है क्या? कभी भी नहीं देखा है। कोई भी दुनिया में ऐसा वस्तु नहीं लेके उसको कोई ऑपोजिट उसके साथ रहना है। जब विरोध नहीं तो एक साथ रह सकते हैं। जैसे हम एक ही आश्रय में हम दोनों को विरोध नहीं, इसलिए आराम से बैठ के आराम से बैठ सकते हैं। और वहाँ शेर बैठा है और यहाँ हम बैठे हैं, जब विरोध है उनका आहार हम हैं, इतना आसान जितना प्रसन्न सकते नहीं बैठ सकते हम लोग। जब विरोध होगा तो बिल्कुल एक साथ रहना नहीं हो सकता है। फिर और भी बता रहे इतना ही नहीं है, और क्योंकि जैसे संशय भी है और ज्ञान भी हो, एक साथ नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी ज्ञान के विषय में रोटी बनाने में ज्ञान भी, मुझे रोटी बनाने का ज्ञान भी है और रोटी बनाने में संशय भी है, ऐसा दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। जब संशय रहेंगे तो पूर्ण अच्छी प्रकार से ज्ञान नहीं, जब अच्छी प्रकार से ज्ञान है तो उनको संशय नहीं होता है। उसी प्रकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। फिर यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः इति शोक मोहादि असंभवात् श्रुतेः। शास्त्र ने वो तो बोल रहे कि दोनों को साथ रहने के लिए बोल रहा है, ज्ञान और अविद्या। ये बता रहे कि शोक और मोह रहने के लिए चांस ही नहीं है। तत्र को शोक कहाँ मोह एकत्व अनुपश्यतः, चांस ही नहीं है। जब ज्ञान होगा वहाँ शोक मोह नहीं रहता है। जब तक हमको शोक मोह का महसूस हो रहा है, मान लेना कि तब तक हम लोगों का ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है। यही साधना। जब अविद्या
असंभवात् तद् उपादानस्य कर्मणः अपि अनुपपत्तिः अवोचाम। अविद्या असंभवात् तद उपादानस्य, मतलब जब अविद्या ही एक विद्या के साथ नहीं रह सकते, अविद्या का मूल कारण कर्माती है, कर्म उसी को उपादान है, वो अविद्या का ही उपादान कारण है कर्म, ये सब, इसलिए वो कर्म इसके साथ रहना मुश्किल है। फिर अमृतत्वम अश्नुते इति आपेक्षिकम अमृतत्वम विद्या शब्देन, मतलब जो भी हम अमृतत्वम अश्नुते अमृत शब्द है वो सापेक्षिक है, वो वास्तविक में अमृत पद नहीं है, देवता का प्राप्ति के लिए वो परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है। इतना अधिक पूर्ण भूलोक की कंपेयर करने से उसको अमृत शब्द कहा है। हम लोग भी है, जैसे कलेक्टर का ऑफिस में जाएंगे, हमारा काम वहाँ का चपरासी प्यून ही करा देता है, और वो प्यून तो बहुत ही हमारे लिए तो आप ही कलेक्टर है, ऐसा उनको स्तुति करते, वो थोड़ी कलेक्टर है। ऐसा हम लोग भी, ऐसा लोक में भी रूढ़ी है कि जो कोई मैंगो जूस पिला दे और कैसे है तो अमृत है, अमृत है ऐसा बोलते हैं, कहाँ उसको जी के अमर हो जाएंगे, इसलिए वो शब्द ऐसा रूढ़ी में हो जाता है। विद्या शब्देन परमात्मा विद्या ग्रहणे हिरण्मयेन इत्यादिना द्वार मार्गादि याचनम अनुपपन्नम स्यात्, इसलिए उस मंत्र में विद्या शब्द से उपासना ही लेना पड़ेगा, और उसकी द्वार की याचना कर रहे, यही मानना पड़ा। और द्वार की याचना कर रहे तो वो ज्ञानी कैसे हो, तो यदि वो ज्ञान हो तो वो मांगने की जरूरत क्यों पड़ता है उनको। तस्मात् उपासनया समुच्चयः न परमात्मा विज्ञान नहीं, इसलिए उपासना के साथ भी समुच्चय नहीं हो सकता है। बहुत जगह में ये भी हमने सुनने के लिए मिलता है कि भगवत गीता का ही प्रवचन करते समय बहुत लोग एक गलती करते हैं, जैसे पहले 6 अध्याय को कर्मकांड प्रधान माना है, बीच का 6 अध्याय को उपासना कांड प्रधान, और अंतिम ज्ञान कांड को ज्ञान कांड माना है, अंतिम 6 अध्याय को। उस समय ऐसा कहते थे, इसलिए पहले बीच में उपासना करते हैं, उपासना कर्म के साथ भी कर सकते हैं और ज्ञान के साथ भी कर सकते हैं। ये ही कर्म के साथ तो उपासना समुच्चय तो ठीक है, लेकिन उपासना ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं हो सकता है। ज्ञान के साथ क्या कहा है कि भक्ति शब्द को इस्तेमाल करके तो भक्ति और ज्ञान साथ में रह सकते हैं, क्योंकि भक्ति अलग और ज्ञान अलग नहीं है। पहले भक्ति, पहले अज्ञान की वजह से हम हमारे भिन्न से कोई एक शरीर को मानकर इष्ट देवता के प्रति हम लोग भक्ति, मतलब उसकी गुण की चिंतन, उसकी चाहना, उससे प्रेम ऐसा करते रहते, फिर वो ही भक्ति हमारा स्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि हमसे अतिरिक्त हम किसी से अधिक प्रेम नहीं कर सकते हैं। शास्त्र प्रमाण है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, जो हम लोगों के अनुकूल है उसी के प्रति हम लोगों को प्रेम होता है, प्रीति होती है, और हमसे अधिक कोई भी, हम किसी से हम दिल से अधिक प्रेम नहीं कर सकते, ये शास्त्र प्रमाण है। इसलिए जो भी अब परमात्मा के नाम लेकर हम जो भी भक्ति करते हैं वो हमारा ही स्वरूप है, हमारे स्वरूप के प्रति उतना ही महत्व बुद्धि और उतना ही प्रेम रखना चाहिए। वही है, भक्ति और ज्ञान में अलग दो चीज नहीं है, वो दोनों एक ही चीज है। जब दो चीज समझेंगे वहाँ ही समस्या आ जाता है। भिन्न से, हमसे भिन्न से परिपूर्ण ठीक भक्ति नहीं होता है, वहाँ कुछ ना कुछ कैलकुलेशन रहता है। जब तक वो अनुकूल रहेंगे तब तक ही वहाँ भक्ति रहता है। खुद की माता भी ऐसे बच्चे की प्रशंसा करते रहेंगे बचपन से, जब उनको शादी होंगे, बहू आ जाएंगे, फिर वो निंदाएं करना शुरू कर लेते, सब बदल जाएगा। हमसे दिल से जो भी भक्ति है, जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी तो भक्ति ऐसा ही खत्म हो जाएगी, प्रेम भक्ति का। इसलिए हमारा स्वरूप का ही भक्ति बताए, इसलिए वो भक्ति को लेकर ऐसा और साथ ज्ञान के साथ भक्ति में ऐसा बताए, नहीं तो वास्तव में यहाँ बता रहे कि समुच्चय नाम परमात्मा विज्ञान है ना, भाष्यकार वर्णन बता रहे। तस्मात् उपासनया समुच्चय न परमात्मा विज्ञानेन इति, ये समझना चाहिए। इसलिए वो ठीक है, अंतःकरण शुद्धि तक तो वो साधना तो बहुत अनुकूल है हम लोग, लेकिन एक दिन तो सब कुछ अपने से दिन जितना भी जो भी प्रतीति है, जिसके प्रति आपको मन लग रहा है,
इन सब चीजों से मन हटकर सिर्फ स्वरूप ज्ञान में ही होना चाहिए। यथा अस्माभिः व्याख्यातः एव मंत्राणाम अर्थः इति उपरम्यते। इसलिए इसके लिए मैं मंत्रों का अर्थ इस प्रकार व्याख्यान करके मैं उपरमा में चुटकी ले रहा हूँ, टाटा बाय बाय कह रहे भाष्कर उपरम्यते, मैं विराम ले रहा हूँ। इतने से भाष्य पूरा हुआ है, इसका उच्चारण करें थोड़ा लास्ट। इति गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री शंकर भगवतः कृतौ वाजसनेय संहिता उपनिषद भाष्यम संपूर्णम्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। गुरु जी को देखो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।